जय श्री कलरियर। एवरीवन है यूनिवर्सल यूनाइटेड अंडरस्टैंडिंग। हर मानव में ब्रह्मांडीय संयुक्त समझ है ही। हर मानव के जीवन आंतरिक में सच्चाई में वो है ही उपलब्ध, वो समझ उपलब्ध है, पर वो संकेत सुनने के लिए बुद्धि का जागृत होना जरूरी है। उस एक से जुड़ने के लिए, उस एक जो आत्मा हमारी जो नित्य है वो एक में है, पर हम लोग जो मन से बात करते हैं वो सब अनेक में है। तो जब तक हमारा चैनल वो एक से कनेक्ट नहीं होता, मतलब हमारी आत्म अनुभूति से हम बात यदि नहीं कर पाते या सुन पाते हैं, देख पाते हैं या बोल पाते हैं, तो वो एक कनेक्ट नहीं होता। वो एक कनेक्ट होने के लिए हमारा बुद्धि का जागृत होना जरूरी है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है बुद्धि जागृत होके ही मानव जाति में उस एक से कनेक्ट होगा। उस और एक में यूनिवर्सल यूनाइटेड अंडरस्टैंडिंग है। जब हम उस एक से कनेक्ट हो जाते हैं तो अब हम हर मानव को हम समझ सकते हैं। इस पृथ्वी पे ऐसा कोई मानव नहीं जिसको हम नहीं समझ सकते। जब हमने स्वयं को समझ लिया, हमारे स्वयं के एक को हमने समझ लिया, स्वयं की आत्मा अनुभूति को हमने समझ लिया, जान लिया, बोध कर लिया, साक्षात्कार कर लिया, तो फिर हम उसमें आंतरिक स्वरूप में हर मानव के आंतरिक एक से हम जुड़ सकते हैं। तो यह बोला जा रहा है वी नीड ओनली वन, वी नीड ओनली वन सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। व्हाट इज दैट सॉल्यूशन? ओनली अंडरस्टैंडिंग। दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं, दुनिया की जो भी समस्याएं हैं, फ्रॉम एनी फील्ड, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल, एनी मैटर, ओके, पीपल नीड ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट वन इज द अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ समझ की कमी के कारण ही दुनिया की हर समस्या है। ठीक, समझ की कमी के कारण ही मानव में पूरी समस्याएं विलीन है। उस समस्या से मुक्त होना ही कार्यक्रम है हर मानव का, और वो मुक्त होगा जब मानव की अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी। और अंडरस्टैंडिंग लेवल तब बढ़ेगी जब मानव क्या होगा, यूनिवर्सल कॉन्शियस लॉ को अंडरस्टैंडिंग करेगा। ठीक है, सो वी नीड वन सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, वी नीड वन लाइटनेस फॉर ऑल डार्कनेस। कितना भी गहरा अंधेरा हो, हम ब्रह्मांड सबसे गहरे अंधेरे में बात कर रहे हैं, डीपेस्ट डार्केस्ट। ठीक है, हम एटमॉस्फेयर और सिचुएशन और कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एक लाइटनेस की ज़रूरत है। कितना भी गहरा अंधेरा हो, उसमें छोटी सी एक मोमबत्ती जला लो, कितना भी गहरा अंधेरा हो वो समाप्त हो जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि एक लाइटनेस काफ़ी ज़रूरत है, और वो लाइटनेस है अंडरस्टैंडिंग की। और दुनिया में जितने भी अंधकार है और जितने भी अहंकार है हमारे अंदर, वो सब विलीन हो जाएगा। कितना भी बुरा से बुरा आदमी है या औरत है, वो सब आंतरिक स्वरूप में अहंकारी से संस्कारी में हो जाएंगे। है ही वो आंतरिक में संस्कारी है, पर उसको खुद को नहीं पता कि क्या है, क्योंकि पूरी मानव जाति में भ्रमित शिक्षा हुई, इसलिए अहंकार ज़्यादा बढ़ गया। भौतिक शिक्षा हुई, आदर्शवाद शिक्षा हुई, और इसलिए सहअस्तित्व की शिक्षा हुई ही नहीं, जो वास्तविक अस्तित्व आध्यात्मिक शिक्षा है। तो ये बोला जा रहा है, तो एक प्रकाश, सत्य का प्रकाश, सत्य एक है। सत्य में एक होता है मानव, और गलत में अनेक। यह हम समझ ले पूरी बात, सत्य में ही एक है। ठीक, यदि मानव सत्य में जी रहा है तो वो सब एक दिशा की ओर बढ़ेंगे, एक दृष्टि में बढ़ेंगे, एक कला के ओर बढ़ेंगे। ठीक, परंतु क्या हो रहा है, भ्रमित मानव क्या होता है, अनेक दिशा में चले जाता है, अनेक दृष्टि रह जाती है, और अनेक कलाओं में फंस जाता है। तो इसलिए
हमको ये ध्यान रखना है जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी दृष्टि है और जितने भी दिशा है वो एक में जाके कनेक्ट होंगे, और वो कनेक्ट सिर्फ यूनिवर्सल लॉ से होंगी। ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है वी नीड वन बिलीफ, हमको एक विश्वास चाहिए, एक आत्मविश्वास, स्वयं का आत्मविश्वास चाहिए। बस हमको दूसरों पे विश्वास नहीं करना है, हर एक मानव पे, हमको हर मानव पे विश्वास नहीं बढ़ाना है, हमको बस स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ाना है बस। ठीक है, हमें अंदर स्वयं के अंदर बल्ब जलाना है। बाहर अब कितने बल्ब जलाओगे और कहां कहां जलाओगे और कितनी समस्या में जलाओगे? अंदर का बल्ब जल जाए, हमारी जो अकल है उसका बल्ब जल जाए, हमारी जो आंतरिक में समाधान हो जाए, एक आंतरिक में समाधान हो जाए, आंतरिक में हम प्रकाशित हो जाए, आंतरिक में हमारे आत्मविश्वास बढ़ जाए, तो जितने भी फेक डाउट्स हैं हमारे अंदर, जो भी डाउट्स है, शंकाएं हैं, सब विलीन हो जाएगी, सब समाप्त। कितने भी गहरे शंका हो, शंका पे शंका हो और कितने भी डंका बजा दिए हो, वो सब मुक्त हो सकता है केवल केवल अंडरस्टैंडिंग से। तो समझदारी ऐसे नहीं कि 2 सेकंड में आ जाती है, 2 मिनट में आ जाती है, उसका पूरा अध्ययन है। जब हम अध्यात्म आत्मा का अध्ययन की ओर बढ़ते हैं और जहां वास्तविक शिक्षा, जो अस्तित्व है, सत्ता में संपर्क पूरी प्रकृति है, उसमें हम संपूर्णतः उसका पूरा अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, अनुभव करते हैं, तो हम पूर्ण समाधानित होते हैं। और जब हम पूर्ण समाधानित हो जाते हैं तो हम असली एक प्रेम की ओर बढ़ते हैं। और वी नीड वन लव फॉर ऑल हेटनेस विच आर इन द मिथ मोड। तो जो भी मानो कि जितने भी घृणाएं हैं, जितने भी ईर्षाएं हैं, वो सब मुक्त हो सकता है आदमी केवल और केवल एक प्रेम को प्राप्त करके। कौन सा प्रेम? जो पूरे हर मानव को प्राप्त है। ठीक, तो हमको ये समझ में आ जाए कि प्रेम जो होता है, पहली बात 1 to all होता है, 1 to 1 नहीं होता। ठीक, जो ईश्वरीय प्रेम है वो सबको प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं प्रेम, और वही प्रेम हमको प्राप्त करना है। जब हमारे अंदर वो आत्म प्रेम जग जाता है तो हमारी खुशबू हर जगह फैलेगी। ऐसे नहीं कि मैं अपने को ही बस खुशबू दूं, ठीक है, मेरे परिवार को मैं खुशबू दूं, है ना। फूल जो होता है ना, कि ऐसा थोड़ी ना कि अपनों को ही खुशबू देगा, वहां से कोई भी गुजरेगा तो सबको देगा ना, है ना। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वो भले आतंकवादी हो, गुंडा हो या कुछ भी हो, सबको प्रकाश देगा ही। वो थोड़ी ना भेद करेगा कि मैं उनको धूप नहीं दूंगा, उसने गलत किया, वो सबको देता है फिर भी। तो उसको बोलते हैं एक्चुअली दया कृपा करुणा का भाव आंतरिक स्वरूप में, जो कितना भी कुछ कर रहा फिर भी प्रेम बरसता ही रहेगा, वो प्रकाश जाते ही रहेगा। तो वो प्रेम हमको प्राप्त हो जाए, स्वयं में आत्म प्रेम प्राप्त हो जाए, आत्मविश्वास प्राप्त हो जाए। ठीक है, और पूरी मानव जाति को ये प्राप्त होना अनिवार्य है। ठीक, समझ में आ रही बात? आत्म प्रकाश चालू हो जाए, हमारा आत्म प्रकाश चालू हो गया, आत्म समाधानित हो गए, तो बस फिर हर जगह आप फैलाओगे ही फैलाओगे वो, और हर मानव में फैलेगा वो, फिर हमको जरूरत नहीं है। तो यही बोला जा रहा है कि आज पूर्ण मानव जाति पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट लॉ में फंस गई है, अपने अपने पर्सनल लॉ में बना लिए, पर्सनल मैटर ही में फंसे पड़े हैं, क्योंकि पर्सनल लॉ बना के रखे हैं, पर्सनल अपना अहंकार बना के बैठे हैं। जितने पर्सनल मुद्दे बने हैं, आप जितने पर्सनल मैटर में फंसे रहेंगे, प्रोफेशनल मैटर में फंसे रहेंगे, क्योंकि आप पर्सनल लॉ के कारण आप वहाँ पे फंसे पड़े हैं। इस कारण से अब आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएगी जीवन में, तो आप मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढोगे। आपको लगता है कि हर एक प्रॉब्लम के लिए हम अलग 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 जगह सॉल्यूशन है, हर जगह अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, अलग अलग जगह हमको एक्सपर्ट प्राप्त होंगे। पर
मानव के आंतरिक जगत में ऐसा नहीं है, ये हमको क्लियर समझ में आ जाए। आज मूड मानी जाती मल्टीपल हेटनेस क्रिएट हो रही है, तो वो मल्टीपल लव ढूंढ रही है। उसको लगता है कि अब इसमें प्रेम नहीं दिख रहा, इस औरत में प्रेम नहीं दिख रहा, तो दूसरी औरत में मिल जाएगा, फिर दूसरी औरत में नहीं मिला तो तीसरी औरत में मिल जाएगा। तो ऐसे सबके साथ फिर कुछ ना कुछ करे जा रहा है, पर उसमें भी उसको वो सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, वो संतुष्ट नहीं हो रहा, वो शांति नहीं हो रहा, वो आनंद में नहीं हो रहा, क्योंकि वो फिजिकल, आप मल्टीपल फिजिकल कंजम्पशन करके भी मानव एट द एंड वो तृप्त नहीं हो रहा, फुलफिलमेंट नहीं हो रहा। ठीक, तो ये बोला जा रहा है कि भौतिक और भारी सामान से हम कितना भी सामान इकट्ठा कर लेंगे, कितनी भी सुविधा इकट्ठा कर लेंगे, कितनी भी टेक्नोलॉजी इकट्ठा कर लेंगे, कितने भी मानव हम भारी रूप से पकड़ लेंगे, तो बाहरी रूप से हम उनको प्यार करेंगे तो वहां प्रेम नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? फिजिकल से प्राप्त नहीं होता, 1 to 1 नहीं होता। पहली बात तो ये हमको समझ में आ जाए, ठीक है। 1 to all ही होगा। यदि आपके अंदर प्रकाश है तो सबके लिए फैलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपनों के लिए बस प्रेम दूंगा, अपनों के ही प्रकाश दूंगा, अपनों को ही ज्ञान दूंगा और अपनों को ही, है ना, सेवा करूंगा। तो ये हमारा, हम इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमारा हर मानव का जो जन्म हुआ है वो 1 to all के लिए हुआ है। विश्वास होगा तो सब में होगा, प्रेम होगा तो सब में होगा, ठीक है। तो अब उसके लिए बड़ा बनना पड़ता है, ठीक है। तो बड़ा बनेगा वही बांट पाएगा। तो इसलिए हमको क्या बांटना है, पहले ये पकड़ में आ जाए, ठीक है। खाने से तृप्ति नहीं हो रही, कितना भी भंडारा करा दो वहां आदमी को तृप्त नहीं होगा। तो मानव को समझ चाहिए, क्या चाहिए, वो बांटना है। तो पहले समझाने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा स्वयं को पहले, ठीक है। पहले पक्के शिक्षक बनने के लिए पहले हमको पक्का शिष्य बनना पड़ेगा। तो स्वयं में हमको पक्का होना होगा, पक्का फॉलोअर बनना पड़ेगा, पक्का और सच्चा फॉलोअर बनना पड़ेगा। तब जाके हम पक्के और सच्चे स्वयं में आंतरिक स्वरूप में लीडर बनेंगे और शिक्षक बनेंगे, और तब हम असली चीज दे पाएंगे जो हर मानव जाति की जरूरत है, ठीक। तो वो होगा यूनिवर्सल कॉन्शियस लॉ में, जहां मानव को जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएगी, उसमें सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ी आएगी। यदि कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ गया है तो वो कहीं पे भी फंसेगा नहीं, वो भयभीत ही नहीं होगा, वो भय से मुक्त हो जाएगा और लालच से मुक्त हो जाएगा। जो भी ग्रीडनेस है और जो भी फियरनेस है, उससे आदमी फ्रीडम हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, क्योंकि जागृत होके ही मानव मुक्त होगा, ये बात निश्चित है। तो अपने अभाव से, अपने शिकायत से, अपने ग्रीड से और अपने फियर से मुक्त हो जाएगा मानव, और यही सबसे बड़ा, और अपने विरोध से, जो भी आदमी को विरोध है उससे मुक्त हो जाए, उसमें स्नेह तत्व आ जाए। तो ये बोला जा रहा है कि मल्टीपल सॉल्यूशन के लिए ओनली नीड 1 सॉल्यूशन, एंड मल्टीपल हेटनेस नीड ओनली 1 लव। सो वी नीड ओनली 1 लव। आत्म प्रेम की जरूरत है, आत्म समाधान की जरूरत है, आत्मविश्वास की जरूरत है, और आत्म मानव को प्रकाश की जरूरत है। स्वयं में आंतरिक में बल्ब जल गया तो फिर बाहर कितना भी अंधेरा हो फिर भय नहीं लगने वाला। नहीं तो बाहर कितनी भी लाइट है, अंदर लाइट ही नहीं जला तो अब बहुत डर लग रहा है। कितनी भी लाइट में आदमी जगा रहा है तो भी उसको डर लग रहा है, अपनों पर आए उससे। क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि आत्मविश्वास 2 कौड़ी का नहीं बना, आत्म प्रेम 2 कौड़ी का नहीं मिला, इसलिए हम भिखारी टाइप मांगे जा रहे हैं दूसरों से। हमको लगता है कि कहीं और से प्रकाश आएगा। ना जी ना, हर मानव में वो स्थापित है ही वो मूल्य, पर उस मूल्य को जागृत होने के लिए हर मानव जाति को जिज्ञासा पूर्वक अध्ययन करना होगा, अभ्यास करना होगा और अनुभव को प्राप्त होना होगा। तब जाके उनके जीवन में आंतरिक आत्म प्रकाश होगा, आत्म समाधानित होंगे, आत्म विश्वास होगा और आत्म प्रेम से संपन्न होंगे। और यही चाहिए,
और जब जाके ही मानव आत्म तृप्त होगा, और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।